अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान लाइका इकबाल। चलते हैं आज की खबर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आपकी ये बच्ची जो है आज 22-23 दिन हो गए हैं, ये लापता है, तो कोई पता चला इसका? कोई नहीं पता। आपने आज पुलिस 22 दिन हो गए, कोई पता नहीं किधर है, ये भी नहीं पता। किन लोगों के पास है ये भी नहीं पता। मेरा अल्लाह जानता है। आपने कोई कंप्लेन की है? हाँ जी, शाहबाद थाने में की है। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ने हमें जब गुम हुई थी हम ढूंढने लग पड़े। ढूंढना ढूंढना रात के 11 बज के नहीं पता लगा। फिर हम 11 बजे के बाद शाहबाद थाना में लगता था, हम इधर गए हैं। यहाँ पे कंप्लेन लेके गए हैं अपनी बच्ची की। उन्होंने कहा हम 24 घंटे बात करते हैं, शायद उस दौरान बच्ची खुद घर आ जाए, इधर उधर हो, रिश्तेदारों के घर हो या कहीं भी हो। नहीं। फिर हम 24 घंटे बाद गए हैं, दरखास्त लिख के घर से लेके गए हैं। उसके बाद उन्होंने की। फिर अच्छा, ये गुम कैसे हुई है? बाहर गई है, कभी नहीं ऐसा हुआ घर बाहर जाए तो वापस घर नहीं आती, आती वापस घर ही आती है। बाहर गई है, 5:30 का टाइम था, मेरे पास छत पे बैठी हुई थी। उतरी नीचे, मुझे कह रही वाशरूम करने नीचे जा रही हो ना। फिर वापस ऊपर नहीं आई। तकरीबन 6:20 पे शिवार रोड की तरफ ये कैमरे में नजर आई जाते हुए। जब दूसरे दिन सुबह हमने कैमरा देखा ना, इसके चाचू ने, उस कैमरे में नजर आई जाते हुए 6:20 पे। जो उससे आगे कैमरे है ना, सारे आल टू आल सारे खराब है। तो ये जो आपने कैमरे चेक करवाए हैं, ये अपनी मदद आपने चेक करवाए कि पुलिस वाले साथ थे आपके? चाचे ने कराया इसके। तो क्या अब पुलिस वाले ने आपसे कोई फोटेज वगैरह ली है जो आपने कैमरों में देखा? जब 3-4 दिन लगातार हम शाहबाद थाने जाते रहे हैं, चक्कर लगाते रहे, हमारे हमसाया वाले ही भागते रहे हैं, बच्चे दुकानदार के ये भी जाते रहे हैं, हम भी जाते रहे हैं, माँ बेटी हैं, इनके चाचा भी जाते रहे हैं, इनके कजन भी जाते रहे हैं। 4 दिन बाद उन्होंने हमारा जो केस था ना, लारी थाने में भेज दिया था कि वहाँ पे वो वाले करेंगे ना। उन्होंने कब वो कब फिर वहाँ पे भी हम गए हैं। उन्होंने वहाँ पे सारा उन्होंने कागज कागज पूर किया बच्चे के, जिस नंबर से हमें फोन आया था एक बंदे का। अच्छा, आपको कॉल आई है? हाँ जी, 8 दिन बाद बच्चे के गुम होने के बाद ना, 8 दिन बाद ना एक कॉल आई थी कि आपकी की बच्ची गुम हुई हुई है। इस चाचू के मेरे देवर के नंबर पे आई थे ना। इसने कहा हाँ जी हमारी बच्ची गुम हुई है। कह रहा मैं आपको 20 मिनट बाद कॉल करता हूँ। फोन बंद कर दिया। 20 मिनट में उसने ना मेरी बच्ची का मुंह वगैरह बांधा है ना। 20 मिनट बाद ना, फिर उसने 20 मिनट बाद फोन किया कि मैं एमनाबाद खकड़ी पिंड के पास खड़ा हूँ, नाले के पास आपकी बच्ची बेहोश पड़ी हुई है, उसको नशे के टीके लगे हुए हैं, नशे के हालात में है, नशे के टीके लगे हुए हैं, तो आप अपनी बच्ची को ना के यहाँ से ले जाए। इसके चाचू ने कहा हमारी बच्ची है। उनका हाँ जी, ये नहीं पता ना उनके बच्ची के कपड़े किस कलर के पहने हुए हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता ना। उसका तुम कह रहे हैं मैं अहमदाबाद खकड़ी पिंड के पास हूँ, नाले के पास बच्ची भी होश पड़ी हुई है, तुम्हें ये भी नहीं पता बच्ची ने कपड़े किस कलर के पहने हुए हैं। कह रहा है उसने पिंक कलर का सूट पहना है। बात थोड़ी देर बाद कहता है उसके अंदर जाल डब्बियां डब्बियां बनी हुई है, सुराख है उसके अंदर। ठीक है ना। वो बिल्कुल सही बताया, उन्हीं कपड़ों में घर से गई थी वो, वही कपड़े उसने पहने हुए थे। फिर कह रहा बच्चे की कोई और निशानी बताओ ना। तो हमें तो पता है जिसको बच्चे में चोट लगी थी उसके ना यहाँ पे ना चोट का निशानी का निशान था, इधर आंख पे खब्बे पासे इधर। तो कह रहा बच्ची के ना खब्बी आंख पे ना बच्ची के चोट का निशान भी है लगा हुआ ना। ते वो भी उसने सही बताया। कह रहा कोई और निशानी बताओ। इसके चाचे ने कहा उसका दांत ना टूटा हुआ टेढ़ा हुआ हुआ ना। कह रहा ये हमने नहीं बताया ऊपर वाला। इस दरमियान में वो भाई ने बात की है, उसको शक नहीं हुआ कोई जानने वाली आवाज हो, कोई ऐसा कोई शक शुक नहीं पड़ा कोई? नहीं, शक आपको नहीं। कोई जानने वाला कोई ऐसा हो? जैसे कोई पिंडू होता है, देहाती पिंडू जो पिंडा थावा के होते हैं, पिंडा पिंड के पास से किसी गांव वाली साइड पे लेके गया हो? गांव वाले तो आपको किसी पे शक हो? शक मुझे किसी पर नहीं है। नहीं, वो जैसे कॉल आई है, वो कॉल कोई नंबर ऐसा हो जब कोई जान पहचान वाला, कोई आवाज जाननी पहचानी हो, कोई ऐसा कोई लगा नहीं आपको जब वो भाई को लगा नहीं जिसने बात की है? कुछ नहीं लगा। तो उसने कोई डिमांड तो नहीं की जी मुझे ये भेजो या ये करो फिर बची? डिमांड नहीं की। ऐसी बात कोई ऐसी नहीं। ये बातें आपने पुलिस वालों को बताई हैं? वो हाँ जी, हमने रिकॉर्डिंग भी जाके पुलिस वाले को दी है, जिस पर मैं फोन आया, इस बंदे का नंबर भी दिया है, जिस पर मैं कॉल आई है। इसका पहले नंबर ऑन था,
10 दिन इसका नंबर ऑन चलता रहा, उस दौरान पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब वो नंबर ही बंद कर गया। तो अब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया है, कोई पता जान पहचान की है उसकी, कहाँ का बंदा है, कहाँ का रहता है, कोई ऐसा कोई ट्रेस पता किया, चला? उसका नंबर जो है ना लारी अड्डे का बदाई बाग का है। उसके घर पे रेड किया पुलिस ने? नहीं, कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं, आप पंजाब पुलिस आपसे कोई तामन वगैरह ऐसा वो कोई ये नहीं? कह रहे हैं कि ये फेक है, फेक है। नंबर फेक है? नहीं, हाँ, ये बंदा फेक है। ठीक है, तो वो ये बात कर रहा है, वो आपको हुलिया बच्ची का बता रहा है, तो वो बंदा फेक है? वो बंदा फेक है। ये कपड़ों का रंग भी सही बता रहा है, बच्ची की निशानियां भी नाज़रीन सही इसमें बता रहा बताता चलो, पंजाब पुलिस की नहली देखो, वो बंदा का बच्ची का जो है प्रॉपर जो हुलिया है बच्ची का वो बता रहा है, उसका फेस का बता रहा है, कपड़ों का बता रहा है, दांत का बता रहा है, तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं जी ये फेक है बंदा। जी आए आगे जानते हैं, बताएं फिर आगे। अब क्या कहते हैं आपको पुलिस वाले? उसके बाद जब मेरे देवर ने पूछा तो मेरे को तेरा नंबर किस तरह आया ना, कितों आया? कहना तेरा तुसे दिलबार ते इश्तिहार लाया ना, ताता दिलबार ते मैं तारा नंबर उतो लिता है, इश्तिहार तो लिता है, ताता दिलबार दे इश्तिहार तो लिता है नंबर ना। 3 दिन बाद फिर वो कॉल करता है, 3 दिन बाद उसी बंदे की फिर कॉल आती है मेरे देवर के। फिर उसने हमारी बच्ची से बात करवाई है, उसी ने फिर बात करवाई है बच्ची से, वैसे ही जैसे हो रही है बात, जैसे उसका मुंह बांधा होता है ना। ते मेरा देवर कहने लगा, कहना मैनू है नंबर बच्ची ने दिता है। बच्ची तो चिट्ठी अनपढ़, उसको तो ना 1 2 का पता नहीं, गिनती का पता ही नहीं है, मोबाइल उसको नहीं यूज करना आता, बच्ची वो नंबर कैसे दे देती? इसमें आप मेरी बहन है, वो हमारी बच्चियों जैसी है, बहनों जैसी है, इसमें कोई ऐसा कोई हो जी आपको किसी पे शक हो, या कोई ऐसा हो, कोई किसी के साथ बच्ची का कोई ताल्लुक हो, ऐसा कोई बात आपको कोई शक पे तौर पे नहीं, है? शक नहीं है, बच्ची ना मेरी अगवा हुई है, बच्ची गुम नहीं हुई, गुम होने की बच्ची है ही नहीं है। 26 साल इस मोहल्ले में रही है, पली है, यहीं पे बड़ी हुई है, यहीं पे पैदा हुई है, ठीक है। अब तो हम ना रेंट पे रह रहे हैं, किराए का मकान पे। ये पीछे साथ ही हमारा अपना मकान है, मेरे मकान की छत गिर गई है ना, तो फिर हमने यहाँ पे मजबूरी तैयार किराए पर इसमें रहना ये पड़ा। बताइएगा ये कितने बहन भाई हैं? ये 5 बहन भाई हैं, इनके वालिद साहब फौत हो गए हैं, वालिद साहब नहीं है। ये बड़ी बात है, इनके वाले साहब भी नहीं है, ये बेवा खतून है, इसके बारे में कोई सोच लें, ये बेवा बच्चे हैं और बेवा खतून है। तो पुलिस भी अब कुछ, अब जब मीडियम तक बात पहुंची है ना, अब थोड़ी सी पुलिस उठी है, अब उनको थोड़ा सा हुआ है, जब बात मीडियम तक पहुंची है अब पुलिस ने लिया है थोड़ा सा। अच्छा, आपने इसके अलावा कोई पंजाब पुलिस ने अपने तौर पे कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह, अब तो पूरे लाहौर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? लेके गए हैं, जिनके पास मेरी बच्ची का केस है ना, जी जी। वो हमें कल लेके गए हैं, जहाँ पे लगे हुए कैमरे। जगह का मुझे नाम नहीं आ रहा। क्या किया आपने हाँ वहाँ जी, जाके? वहाँ पे जाके वहाँ आपको कुछ ना पता, एविडेंस मिले हैं? शबार और तो जो बच्ची मेरी गई है ना, वो उसमें भी वही आ रहा है, कैमरे खराब है। उसमें ना आपको कुछ नहीं, कोई सबूत वगैरह उसमें कुछ नहीं मिला? कैमरे ही खराब है, तो बच्ची कहाँ से नजर आएगी? अब तो मरियम नवाज तो जो है ना वो खुद एक खतून है, वो तो खुद कहती है जी मैं खतून को जो है ना बड़ा फेवर देती हूँ, तो आपकी अपील क्या है मरियम नवाज साहब? अगर मरियम नमाज भी एक माँ है, एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है, ठीक है। आज मेरी बच्ची को गुम हुए 22 दिन हो गए, कोई पता नहीं है किधर है, कहाँ पे है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, कैसी है, उसके साथ क्या बना, उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह को पता है। मेरी मरियम नवाज को अपील है, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे, कहीं से ढूंढ दे, कहीं से भी ढूंढ दे। कितनी बच्ची है, बिन बाप की बच्ची है, कितनी बच्ची, अल्लाह का वास्ता है, सीधी सी बच्ची है, मोबाइल यूज नहीं करना आता, होशियार चालाक नहीं है, उसमें कोई इतनी वो चलाकीला पढ़ नहीं है, सीधी सी मेरी बच्ची मेरे साथ जाती थी लोगों के काम करवाने, वापस माँ बेटी हम घर आती थी। अच्छा, आप किसी घर में काम करते थे? हाँ जी, मैं लोगों के, ये बच्ची मेरे साथ जाती थी। ये नाज़रीन मैं दिखाता हूँ, चलो ये बच्ची है जो कायनात है। तो अब सीसीटीवी आपको पता है कितने अच्छे काम कर रही हैं, तो सीसीटीवी से भी कोई, आप सेल जफर चट्ठा साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है इनकी, जैसे आप वो क्या नाम है गुंडों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे इनकी बच्ची भी कोई ट्रेस करके दें, वो बंदे का नंबर इनके पास है मुतलका रिपोर्ट में भी। अच्छा, ये एक और बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं जी इस बंदे के नाम FIR जो हुई है, नाम मालूम हुई है कि नामजद हुई है?
जिस बंदे के पास है हाँ जी। इसने अगवा की है मेरी बच्ची। अभी आपकी दरखास्त ही है कि पर्चा दिया हुआ है उस पे? पुलिस के पास नंबर गया हुआ है, ये जिस पे कॉल आई है हमने। अच्छा, पुलिस ने यहाँ जो जो नंबर आपने बताया है, जो रिकॉर्डिंग दिखाई है, उस पे कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया? कोई रेड वहाँ कोई नहीं की? नहीं नहीं, इस बंदे को पकड़े ना, ये बंदा पकड़े जाओगे तो बच्ची मेरी सामने आ जाएगी। ये मेरी बच्ची दे देगा मुझे, इसके पास मेरी बच्ची है। ये पूरा गैंग है, ये एक नहीं है, ये पूरा गैंग है। जब नंबर इसमें से निकाले हैं, इसमें से हमने ट्रेस किए हैं, नंबर ट्रेस करके निकाले हैं। हम 2 नंबर पे हमने कॉल की, जिससे ये बंदा रास्ते पे रहा है, जिसमें कितनी कितनी देर बात करता रहा है। हमने 2 नंबर चेक किए, वो भी कहते हैं साड़ी बच्ची, साड़ा मुंडा गवाचा सी, मेरा भतीजा हैगा सी, गवाचा सी, ठीक है। ते सानू इस बंदे दा फोन आया सी, फलानी फलानी जगह साड़ा बच्चा बेहोश पिया होया है, ऐसा ते ऐसा, इंज ते इंज है। ते फिर जब दूसरे नंबर पर हमने ट्राई किया, वो भी यही बात कर रहा है। ये पूरा गैंग है, ये अकेला नहीं है। जी, ये बहना का यही कहना है जी, ये नंबर ट्रेस करें, मेरी बच्ची जो है ना खुद ब खुद मिल जाएगी। जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रायल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।